जय श्री सीताराम। 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको समझाने और बताने जा रहा हूं आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। मुझे विश्वास है कि आपको ये राशिफल बहुत पसंद आता है और फिर आप कमेंट में जो मुझे कहते हैं कि आपके ऊपर 90% सटीक बैठा, 95%, 85% या फिर 100% सटीक बैठा, ये आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। मैं आपकी सलाह जो है उसको भी आमंत्रित करता हूँ और आपके अच्छे कमेंट्स तो पढ़ना, अच्छी चीज पढ़ना, अपनी तारीफ पढ़ना तो किसको अच्छा नहीं लगता, तो उसे तो आमंत्रित करता ही करता हूँ। एक बात आपको मैं बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि देखिए, जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। आपको ये चाहिए कि यदि आप इस सप्ताह या आने वाले किसी समय में कुछ महत्वपूर्ण सोच रहे हैं, महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं और फिर करें। लेकिन यदि आप कुछ बड़ा नहीं सोच रहे हैं, रोजमर्रा का जो जीवन होता है उसी प्रकार आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये राशिफल बहुत अच्छे हैं। इसके आधार पर आप अपने सप्ताह की प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, खुद यदि कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहिए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर विस्तार से आपको मैं समझाता हूं, बताता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए मैं कहूंगा कि देखें, मान सम्मान में वृद्धि के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखें, तारीफें हर किसी को सुनना अच्छा लगता है। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि आप सभी जब कमेंट में ये लिखते हैं कि आपके ऊपर ये राशिफल सटीक बैठा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो निसंदेह तारीफें सुनना सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये तारीफ सुनना। तो आपकी तारीफें होंगी, लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि तारीफों के चक्कर में विश्वासघात भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है और वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब हो सकता है आपके बारे में अच्छा अच्छा कह रहा है, लेकिन आपके लिए वो सुनना और फिर उस पर उस व्यक्ति की बात को मानना और उस पर चलना आपके लिए खतरनाक हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो धोखा मिलने के योग बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये धोखा धन के दृष्टिकोण से नहीं होगा, ये धोखा आपके नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं होगा, लेकिन ये धोखा हो सकता है कुछ कुछ बातों के दृष्टिकोण से। जैसे कई बार होता है कि हमारी कोई जानकारी कहीं से कहीं चली गई, रिश्ते बिगड़ गए। देखिए, भौतिक जीवन में कुल 4 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: स्वास्थ्य, परिवार, पैसा और प्रतिष्ठा। जब हम परिवार या रिश्ते जिसको हम कह सकते हैं, तो रिश्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो रिश्ते और प्रतिष्ठा पर भी जब बात आती है तो हम उसको पैसे से भी ज्यादा लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मेन चीज ये है कि आज तो प्रतिष्ठा में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि है, लेकिन आज आपको धोखा मिल सकता है जिससे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा आपकी डाउन हो सकती है। तो सीधे तौर पर मेरा कहना यह बनता है कि किसी पर भी अति विश्वास ना करें। हाँ, तो अति विश्वास का ये समय नहीं है, पहली बात। अगली बात ये कि मैंने कहा भी था कि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, तो आर्थिक स्थितियां बेहतर होंगी। यहां तक कि यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग है, आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के योग है। इवन आप यदि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके योग है, और बिजनेस में एक्सपांड करना चाहते हैं या इसकी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके योग भी है। आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, भूमि में निवेश करना चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये समय मुझे अच्छा दिखता है, बस धोखे से सावधान रहें, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। हर किसी को अपना, जो व्यक्ति आपसे मीठी बात कर रहा है वो आपका अपना है, ये गलत है। तो इस बात का ध्यान रखें इस सप्ताह के लिए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग
के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। घर परिवार में कहीं ना कहीं गेट टुगेदर हो सकता है, घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है, घर परिवार में कोई कुछ खुशी का काम हो सकता है, लोग मिलजुल सकते हैं। तो ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। कोई पहले से मतभेद आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था तो खत्म होता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ यदि हेल्थ की प्रॉब्लम थी तो वो भी इस सप्ताह खत्म होती हुई नजर आती है। मतलब ये समय आपके लिए कंपेरेबली बहुत अच्छा है। पहले से यदि कंपेयर करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय जैसा था वैसा ही चलेगा, नौकरी के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। मतलब कोई डाउनफॉल नहीं है, कोई खास उन्नति भी नहीं है। यदि आप स्विच करना चाहते हैं नौकरी, तो स्विच के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। या फिर यदि आप बिजनेस में कोई रिस्की निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय नहीं है। या फिर इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, है ना, कहीं भूमि में निवेश करना चाहते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से भी ये वक्त वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, तो इस बात का ध्यान दें। अच्छा, इसी के साथ साथ यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। हो सकता है कि एग्जैक्टली इस सप्ताह में आपका विवाह ना हो, लेकिन इस सप्ताह या तो तय हो जाए, नहीं तय हो तो इस सप्ताह लड़का या लड़की देखने की शुरुआत हो जाए। ये भी हो सकता है। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समय है, और मैं मानता हूं कि इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। विशेष तौर पर मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग और विवाह के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, इस सप्ताह ना पारिवारिक वैर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आप कुछ करना चाहें और आपको ये कहा जाए कि ये नहीं करना है आपको, है ना। कई बार ये होता है, स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हमें जो है वो ये सब्जेक्ट लेना है, बायोलॉजी लेना है, मैथमेटिक्स लेना है, बहुत सारी अलग चीजें, और हमारे घर से कह रहे हैं कि आप ये लो। कोई एक एक मेल है, मेल मतलब एक लड़का है, बहुत यंग लड़का है, वो शेफ बनना चाहता है और उसे घर से बहुत ज्यादा वेर विरोध चल रहा है उस चीज का। वो बोल रहा है कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ, बाहर जा करके कोर्स करना चाहता हूँ, उसको स्कॉलरशिप भी मिल रही है उसके लिए, लेकिन आ, उसके घर से लोग नहीं चाहते हैं कि वो शेफ बने। हाँ, तो घर वाले बोलते क्या हलवाई बनेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि शेफ की सैलरी भी लाखों में होती है। तो कई बार वैर विरोध का सामना हो, अब ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, दूसरी भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो पारिवारिक वैर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, ये एक बात है। व्यर्थ का, फिजूल का तनाव इस सप्ताह आपको बना रहेगा। हालांकि यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। धन के, पैसों के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। इवन और प्रतिष्ठा में मुझे वृद्धि दिखती है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो कर रहे हैं उनकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि के योग है, उनके सम्मान में और वृद्धि के योग है, उनके धन में और वृद्धि के योग है। तो ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। और हाँ, पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, ये बात है, लेकिन कुछ आप जहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आपका व्यवसाय जो कर रहे हैं, वहां पर माहौल बहुत अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं तनाव ज्यादा हो सकता है, वैर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो आप देखो, कई बार ये होता है कि हमारे घर वाले सही होते हैं, कई बार होता है कि हम सही होते हैं, लेकिन कोटा फैक्ट्री एक सीरीज है, वो मैंने देखी थी और बहुत अच्छी सीरीज मुझे लगी थी। उसका मुझे एक डायलॉग याद आता है। वो कहते हैं कि देखो, माता पिता का डिसीजन गलत हो सकता है लेकिन नियत गलत नहीं होती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों का मिलना जुलना होगा। मतलब पुराने दोस्त मिल सकते हैं, नए दोस्त भी बनेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, या फिर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह तय होने के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ,
अच्छा, विवाद तय एग्जैक्टली ना हो तो लड़का लड़की देखने की शुरुआत आप कर सकते हो और फिर आपको उसमें लाभ देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मिथुन कर्क राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। कर्क राशि वालों के लिए एक बात और कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष उन्नति है। ये समय आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आया है। देखो, यदि आपकी राशि कर्क है और आप नौकरी लगना चाहते हैं, जरूर ट्राई कीजिए, नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं। यदि आपकी राशि कर्क है, आप स्विच करना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग हैं। यदि आपकी राशि कर्क है और आप अपना बिजनेस में कुछ एक्सपांड करना चाहते हैं या फिर नया निवेश करना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। मतलब निवेश आप जो करें और वो निवेश आपको बहुत अच्छा लाभ दे, फायदा दे, मुनाफा दे, इस दृष्टिकोण से समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए ये वक्त, ये समय बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा, यदि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई, देखो एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा होगा ही होगा, एग्जाम अच्छी जाएगी। यदि आप पढ़ाई लिखाई में कहीं फंसे हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, तो वहां पर भी आपकी उन्नति के योग दिखते हैं। मतलब वो अटका हुआ जो है ना, वो खत्म होता हुआ नजर आता है, सारी रुकावटें खत्म होती हुई नजर आती हैं और चीजें आपकी और ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कर्क कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। भाई सिंह राशि वालों, एक बात से बचना है इस समय आपको। किस बात से बचना है? मतभेद, आर्गुमेंट्स हो सकता है, फिजूल का तनाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। और ये किससे हो सकता है? तो ये आपके अपनों से हो सकता है। अपने मतलब आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके कोई बहुत अच्छे मित्र हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, मतलब जिनको आप अपना समझते हैं, उनके साथ आपके मतभेद, आर्गुमेंट्स, आप यदि प्रेम प्रसंग में हैं तो उनके साथ हो जाए, तो मतभेद, आर्गुमेंट्स के योग आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक चीज है जहां रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि ये मतभेद, आर्गुमेंट कोई आपके नौकरी जहां करते हैं वहां पर मुझे नहीं दिखते, या जहां आपका बिजनेस आप करते हैं वहां पर भी मुझे नहीं दिखते। तो अपनों, इसलिए मैंने कहा कि अपनों के साथ आपके मतभेद, आर्गुमेंट्स होंगे, ऐसा मुझे यहां पर दिखता है सिंह राशि। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब ये कि जहां मैंने अभी एक नेगेटिव न्यूज सुनाई, वहीं पर पॉजिटिव बोलूंगा कि धन, पैसे, आय में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। स्विच करना चाहते हैं, स्विच कर सकते हैं। मतलब नौकरी में या आपके जो आपका ऑफिस एरिया है वहां पर आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति कारक वक्त है। यदि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला था, वो प्रोजेक्ट आप अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे और डिलीवर करके आपको लाभ भी मिलेगा, या आपको तारीफ भी मिलेगी, आपको वाहवाही भी मिलेगी, ऐसा ये समय है। हाँ, थोड़ा तनाव रह सकता है भाई, देखो मतभेद जहां होंगे तनाव तो होगा, है ना। ओवरऑल हम कोई कार्य करते हैं तो अपने परिवार के लिए करते हैं, या अपनों के रिएक्शन का हम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है, अपनों का फर्क जरूर पड़ता है। तो थोड़ा तनाव की स्थिति आपके साथ हो सकती है। अपने तनाव को कंट्रोल करें, है ना, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, मतभेद ना हो, इससे आप इस बात को आप समझें या मतभेदों से बचें, ये बात मैं आपसे कहूंगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से तो समय बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाद विवाद होगा, तो आपके लिए भी ये बात है। हालांकि सिंह राशि वालों के लिए कहा था कि अपनों से वाद विवाद होगा, आपके लिए कहूंगा कि कहीं बाहर भी वाद विवाद हो सकता है। बाहर कहने का मतलब क्या? बाहर का मतलब आप नौकरी करते हैं तो बॉस से हो जाए, आपके कॉलीग से हो जाए, आप कहीं बाहर रास्ते चलते हुए हो जाए, है ना, घर परिवार में हो जाए, माता से हो जाए, पिता से हो जाए, पत्नी पति से हो जाए, बच्चों से हो जाए, कहीं ना कहीं वाद विवाद के अपने मकान मालिक से हो जाए, अपने किराएदार से हो जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं वाद विवाद के योग कई बार
कस्टमर क्लाइंट से हो जाए, हैं, कई क्लाइंट्स कस्टमर्स भी उल्टे दिमाग के हो जाते हैं तो उनके साथ हो जाए, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, तो भाई इससे थोड़ा सा आ, आपको देखना है कैसे बच सकते हैं। हर जगह विवादों से बचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो फिर कायरता की श्रेणी में आता है। लेकिन कहाँ बचना चाहिए ये देखना है। माता पिता से विवाद हो रहा है तो बचना चाहिए, पति पत्नी विवाद हो रहा है बचना चाहिए, है ना। अब बिजनेस पार्टनर से विवाद हो रहा है, बॉस से विवाद हो रहा है, बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा नुकसान है ना। चलिए, तो ये एक बात आपके लिए हो गई। हालांकि पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं होंगी, अब देखो यात्राएं जो होंगी परिवार के साथ हो रही है तो टाल दीजिए क्योंकि विवाद होगा, दोस्तों के साथ हो रही है तो टाल दीजिए क्योंकि विवाद होगा। लेकिन ये यात्रा आप प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट के उद्देश्य से कर रहे हैं, नौकरी के लिए कहीं आप जा रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ यात्रा है जिसका कुछ उद्देश्य है, केवल परिवार के साथ घूमने फिरने जाना नहीं है, कुछ दूसरा उद्देश्य है। तो फिर आप यात्रा कीजिए, आपकी यात्राओं के से आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये समय यात्राओं से लाभ करवाने वाला है, बस मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है तो उस चीज से बचना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है या आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है ना। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि सहयोग मिलेगा, मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपनों का सहयोग मिलेगा। हो सकता है कई बार ना कोई ऐसे सहयोग भी कभी कभी मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे बताते हैं कि सर फिर मेरा मित्र था, फिर मेरे मित्र ने मेरा सहयोग किया। बहुत कम लोगों को ऐसे सहयोग मिलते हैं, मुझे तो कभी नहीं मिला लेकिन देखो, मैं फ्री का जो सहयोग मिलता, फ्री मतलब आपका किसी ने सहयोग किया और बदले में उसने कुछ नहीं चाहा, तो ऐसे सहयोग तो मतलब बहुत रेयर मिलते हैं। मुझे भी नहीं आज तक ऐसा कोई सहयोग मिला। लेकिन एक सहयोग ये भी तो है ना कि आप मुझे कुछ दे रहे हैं, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, तो ये भी तो सहयोग है। मेरे घर सब्जी बेचने वाला आता है तो मेरे घर तक वो सब्जी लेकर के आ रहा है और मुझे बिल्कुल दे रहा है वो, तो मैं उसे पैसे दे रहा हूं, मैं उसका सहयोग कर रहा हूं, वो मेरा सहयोग कर रहा है ना। नहीं तो मुझे जाना पड़ता, या तो चलो सब्जी लेने के लिए भी जाऊंगा तो वो भी मेरा सहयोग ही करेगा, मुझे घर में ही उगाना है सब्जी। हाँ, मैं शर्ट लेने गया तो शर्ट जो है वो उसने मुझे दिया, मेरे शहर तक उसने कहाँ से बनवाया होगा मुझे नहीं पता, वहां से बनवा करके लाया और बेचा, मैंने उसे पैसे दिए, उसका सहयोग हुआ, उसने मुझे शर्ट दिया, मेरा सहयोग हो गया। तो ऐसे सहयोग जो है ये भी एक सहयोग है। लेकिन कई बार ऐसे सहयोग बहुत काम कर जाते हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ फ्री का सहयोग मिले, ऐसे योग बनते हुए नजर आते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि किसी काम में आप अटके हुए, देखो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो, तुला राशि, आपकी राशि तुला है, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। यदि आपको लग रहा है कि आप कहीं अटक गए हैं, रुक गए हैं, तो याद कीजिए कि इस जगह पर कौन आपका साथ दे सकता है। वो आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई और हो सकता है, जो भी है, और उसे फोन लगाइए। आपको लग रहा है कि यार इसको मैं बोलूंगा तो ये क्या पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, आप अटक गए हो ना, जो बोलेगा सो बोलेगा, फोन लगाओ या किसी प्रकार से उस तक बात पहुंचाओ। तो जब उस तक बात पहुंचेगी और तो वो आपका काम कर देगा और आपको बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल देगा। धन्यवाद ही तो देना है उसको, क्या करना है, तो धन्यवाद उसको दीजिए, आपको पूरी मुसीबत से निकाल सकता है या परेशानी से निकाल सकता है। या चलो मुसीबत में ना भी फंसे, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं गए हैं और हमको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार ऐसा कर देंगे ना तो ऐसा अच्छा हो जाएगा, तो भी आप जो है, और आपको आप हेजिटेट कर रहे हैं कि भाई पता नहीं इससे मैं बात करूंगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, अरे जाने दो ना, बात करो, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर जो है हेजिटेशन का समय नहीं है, सहयोग लेने का समय है। एक बात मैंने आपको बताई, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं आपके यहाँ पर रहेंगे। इवन रिश्तों को लेके यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। जैसे नहीं होता कि मतभेद हो गए थे, आर्गुमेंट्स हो गए थे, अलगाव हो गए थे, दूरी हो गई थी, तो अब यदि आप उन रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति भी तुला राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, ये यात्राओं के योग बड़े सुखद हैं।
जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ जी, तो लाभ के योग है, यात्राओं से लाभ के योग आपके लिए दिखते हैं, तो बैठे मत रहिए, यात्राएं कीजिए, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा और अच्छा समय है ये, यात्राओं के दृष्टिकोण से अच्छा समय है तुला राशि। ठीक है, तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, धन, पैसे, संपत्ति को लेकर के मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद हो सकता है, ये एक बात जरूर है। हाँ, तो इसका ध्यान रखिए। इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं आप, ये आप देखिए। अब जैसे हो सकता है ना, कई बार अपने बॉस से विवाद हो जाए, कई बार कस्टमर्स क्लाइंट से विवाद हो जाए, कई बार किसी को पैसा उधार दे करके रखा था उससे विवाद हो जाए, है ना। कई बार पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद चलते रहते हैं, तो ऐसे कुछ वाद विवाद आपके चल सकते हैं, फिजूल की चिंताएं सता सकती हैं। हालांकि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय सफलताकारी नहीं है। मतलब यदि आप कुछ वाद विवाद कर रहे हैं या वाद विवाद में हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन हाँ, यदि आपका हक है तो आपको मांगना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता, श्री महाभारत जो है, महाभारत, वो इसी पर तो ही हमारा हक, हमें 5 गांव दे दो, वो नहीं मिल रहा था, तो उस पर जो है वो फिर धर्म युद्ध हो गया, महाभारत हो गई। हाँ, तो अपना हक तो मांगना चाहिए। अब कहां मांगना, कैसे मांगना, ये आपको देखना है। यहां पर व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है। हालांकि फिजिकल हेल्थ के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं, यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आपके स्वास्थ्य की बात करूं, तो हेल्थ आपकी अब ठीक होगी। मतलब पहले यदि कहीं गड़बड़ चल रही थी, तो अब आपका स्वास्थ्य आपको अच्छा लगेगा। और आपके जो सचमुच में अपने हैं, सचमुच में अपने मतलब आपके माता पिता, आपके आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, है ना, और कुछ केसेस में एक उम्र तक आपके सगे भाई बहन, तो इन लोगों के साथ समय अच्छा होगा, इन लोगों से रिलेशंस आपके अच्छे होंगे। लेकिन दूर के जैसे रिश्तेदारों की बात हम करें, या बॉस की बात करें, या कस्टमर क्लाइंट्स की बात करें, तो वहां पर मतभेद, आर्गुमेंट्स के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बात आपके लिए मुझे दिखती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है, पद में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। आप यदि नौकरी करते हैं तो आपको वाहवाही मिलेगी। कई बार होता है ना, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, तो या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसी जो स्थितियां कई बार होती है। तो इस समय कोई कंपटीशन चल रहा है आपके, आप जहां काम करते हैं वहां पर, तो आपको तारीफ मिलेगी, आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, आपकी इनकम में, आय में वृद्धि हो सकती है, या इस सप्ताह वृद्धि ना हो तो आने वाले वक्त में वृद्धि हो जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छा वक्त है ये, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तारीफें होने वाली है। आपके क्लाइंट्स, आप बिजनेस करते हैं, क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके ज्यादा आएंगे, वो आपके प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे, है ना, या वो अच्छे रिव्यूज आपको दे सकते हैं। तो ऐसा ये समय मुझे धनु राशि वालों के लिए दिखता है। लोगों की तारीफ आपको सुनने को मिल सकती है, और किस्मत का पुश, मतलब आगे किस्मत आपको आगे बढ़ाए, ऐसा ये समय मुझे आपके लिए दिखता है धनु राशि वालों के लिए। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और विशेष तौर पर संतान, आपकी जो संतान है, यदि वो विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, नौकरी लगने के इच्छुक है, या कुछ काम कर रही है, उसका कोई लक्ष्य है, तो उसके संदर्भ में, उसके विषय में आपको कोई खुश खबर मिल सकती है। ये एक बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसके योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, जैसे भूमि में निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स, निवेशों के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारक है ना। तो मैं तो आपसे यहाँ पर ये कहूंगा कि अब ये समय धनु राशि वालों के लिए अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि तनाव रह सकता है इस पूरे वीक। मन चिंतित रह सकता है, मन में विचार ज्यादा आ सकते हैं, मन में कुछ बातें ऐसी आ सकती जो आपको परेशान करे, या गुस्सा, चिढ़, क्रोध आपको आ सकता है।
ये एक बात जरूर है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जायदाद को लेकर के, संपत्ति को लेकर के वाद विवाद हो सकते हैं, हालांकि उसमें कोई अभी सुलह मुझे नहीं दिखती है, लेकिन हाँ मित्रों का साथ जरूर मिलेगा, मित्रों का सुख मिलेगा या किसी मित्र से सहयोग मिलेगा। तो यदि आप किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां परेशानी में आप हैं, और इस चलो परेशानी में नहीं भी फंसे हैं, आप यदि सोच रहे हैं कि मुझे कुछ कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है या कुछ अच्छा करना है और वो किसी के सहयोग से होगा, तो अपने किसी मित्र का याद कीजिए, ध्यान कीजिए और उसको कॉल कीजिए और उससे वो सहयोग मांगिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पैसों का सहयोग होता है, कोई आइडिया भी दे सकता है, कोई रास्ता भी बता सकता है और उसका भी सहयोग होता है। तो इस समय आपको सहयोग मिलेगा, मैं ये कहूंगा। मन तनाव में रह सकता है, चिंता में रह सकता है, लेकिन सफलता भी होगी। तनाव या चिंता में रहने का मतलब ये नहीं कि आप असफल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। सफलता के योग हैं लेकिन सहयोग के साथ, तो सहयोग लीजिए। मैं ये बात मकर राशि वालों के लिए इस समय के लिए कहूंगा। ठीक है, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, एक बात से बच के रहिए, अपने साथी से मतभेद हो सकता है। अब साथी का क्या मतलब? तो साथी का मतलब आपके पति पत्नी हो सकते हैं, साथी का मतलब आपके आप लव अफेयर में हैं तो वहां पर हो सकते हैं, साथी का मतलब आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है वहां हो सकते हैं, बिजनेस में कोई पार्टनर है तो वहां हो सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, उस प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो उसमें कोई आपका साथ है, वो भी हो सकता है साथी आपका। तो साथी से मतभेद या आर्गुमेंट्स हो सकता है, यहां पर आपको बचना है। यहां पर कैसे बचेंगे ये अब आप देखिए। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आप परिवार के साथ मत कीजिए, दोस्तों मित्रों के साथ मत कीजिए, ये मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि मतभेद होगा ना, आर्ग्यूमेंट्स होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, यात्राएं आप नौकरी के उद्देश्य से कर रहे हैं, बिजनेस के उद्देश्य से कर रहे हैं, यात्राएं आप अपने प्रोफेशन के उद्देश्य से कर रहे हैं, अपने पैसों, धन, आर्थिक स्थिति के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो जरूर कीजिए, लाभ मिलेगा। तो इससे आप क्या समझे? नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन, आर्थिक स्थिति, पढ़ाई लिखाई में लाभ है। यहां तक कि मैं तो ये कहूंगा कि यदि आप कोई निवेश कर रहे हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं, भूमि में निवेश कर रहे हैं, तो निवेश भी आपको लाभ करेंगे। निवेशों के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। मुझे अधिकतर कॉल सिर्फ इसलिए आते हैं कि सर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए समय कैसा है। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि समय अच्छा है ना, तो इस बात का ध्यान रखें। मतभेदों से बचे, बाकी ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। कुंभ राशि। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के लिए तैयार रहिए। कोई शुभ समाचार मिल सकता है, शुभ संदेश मिल सकता है, शुभ संकेत मिल सकता है, प्रकृति आपको कुछ बता सकती है। थोड़ा प्रकृति को देखिए, इस समय कुछ आपको ना इंडिकेट कर सकती है, देखो ऐसा करना चाहिए, देखो ये करो, या आपको कोई संकेत मिल सकता है, कहीं आप जा रहे हो और वहां पर वो काम हो रहा है और आपने पहले सोचा था कि ऐसे काम किया जा सकता है और आपको वो चीज दिख भी गई, करो वो काम। मतलब वो संकेत आपको समझ में आएगा। मैं नहीं बता सकता कि बस ऐसे ही संकेत है, बट मिलेगा। तो जो संकेत आपको मिल रहा है उस बात को ध्यान रखो आप, और वो शुभ संकेत हो, मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, शुभ, सकारात्मक। ठीक है, एक बात करें, यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं जरूर कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन खर्चे मतलब लॉस नहीं होगा। खर्चे हो सकते हैं, ये बात मैं मानता हूं कि 100 रुपया आया 100 रुपया गया, तो सेविंग्स के लिए ये समय ठीक नहीं है, सेविंग नहीं होगी आपकी यहां पर। लेकिन लॉस हो जाएगा, 100 रुपया आया और 110 रुपया गया, ऐसा भी नहीं होगा। तो खर्चों को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, नहीं भी ध्यान रखेंगे तो आगे पैसा आप बना लेंगे, तो चिंता नहीं करना ज्यादा। यात्राएं होंगी, मैंने कहा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए, जब प्रकृति हमें संकेत देती है और हम उस आधार पर जब आगे बढ़ते हैं ना, तो नेचुरल ग्रोथ होती है। मैं कई बार बोलता हूँ ये उपाय कीजिए, ये उपाय करके आप आगे बढ़िए, और प्रकृति के संकेत विपरीत मिल रहे हैं, शगुन नहीं हो रहे हैं, और हम उपाय कर करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, चीजें मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार वो मजा नहीं है।
लेकिन जब प्रकृति संकेत देती है, प्रकृति आगे बढ़ाती है और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो और ज्यादा उन्नति मिलती है। आपके लिए ये वो उन्नति वाला समय है मीन राशि वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने समझाया और बताया कि आपके लिए जो सप्ताह है ये कैसा होगा, साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली होरोस्कोप क्या होगा, मैंने आपको समझाया और बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आया। फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।